इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मोहतरम हज़रात, आज का मेरा मौज़ूए सुख़न है तौहीद, और हकीकत यही है कि हमारा दीन दीन तौहीद है। तौहीद का माना है एक मानना या एक जानना। हमारा दीन दीन तौहीद है, क्योंकि हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक और साझी नहीं है। यहाँ तक कि अक़ीदे तौहीद के बारे में अल्लाह ने पूरी सूरह उतार दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाह को हम लोग एक मानते हैं, जबकि दूसरी कौमें एक अल्लाह के साथ दूसरों को भी मानती हैं। आप जानते हैं कि क्रिश्चियन तीन के कायल हैं, यानी अल्लाह के साथ दो और को वो अल्लाह के बराबर करते हैं। अल्लाह ताला को तौहीद पसंद है, यानी अल्लाह को एक मानो। और जब उन लोगों ने कहा कि वो अल्लाह तीन हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा ला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरन लकुम। तीन मत कहो, बाज आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। आप सोचिए कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और को मानते हैं, अल्लाह को वो सख्त नापसंद लोग हैं। क्योंकि दीन इस्लाम दीन तौहीद है। सिर्फ दीन इस्लाम है जो एक अल्लाह की तरफ बुलाता है। बाकी जितने अदियान और मज़ाहिब हैं वो अल्लाह को मानते हैं, मगर गैरुल्लाह के भी कायल हैं और दूसरों को भी मानते हैं। दीन इस्लाम हम लोगों को ये सिखाता है और ये तालीम देता है, सिर्फ एक अल्लाह को मानो और बस। किसी दूसरे को मानने की या उसको अल्लाह के बराबर करने की या उसको अल्लाह का साझी करार देने की कतान कोई ज़रूरत नहीं। आयत जो मैंने पढ़ी थी शुरू ही में, शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह की ये शहादत है कि कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय एक अल्लाह के। तो ये अल्लाह ने शहादत दी। वल मलाइकतु, और तमाम फरिश्तों की यही शहादत है कि कोई माबूद बरहक नहीं, कोई सच्चा माबूद नहीं सिवाय एक अल्लाह के। व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त, और जो इंसाफ वाले उलमा हैं वो सब यही शहादत देते हैं कि एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं। इसका मतलब जो लोग गैरुल्लाह की तरफ बुलाते हैं वो इंसाफ वाले आलिम नहीं। जो ये कहें कि अल्लाह को मानो, नमाज पढ़ो और फला दरबार में हाजिरी दो, वहाँ भी झुको और उनसे भी दरख्वास्त करो और उनको भी ज़रूरत पूरी करने वाला समझो, इसका मतलब वो इंसाफ पसंद आलिम नहीं। अगर वो इंसाफ वाले होते तो कभी ये न कहते
कि जिसकी शहादत अल्लाह ने दी कि कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय एक अल्लाह के, और ये आलिम कहते हैं हाँ मस्जिद में जाओ, अल्लाह की इबादत करो, और फलां दरबार में जाओ, वहाँ भी झुको, वहाँ भी हाथ फैलाओ, वहाँ भी दरख्वास्त करो और उनसे भी मांगो, तो आपने अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक ठहरा दिया। वो शख्स कहेगा कि मैं अल्लाह के बराबर उनको नहीं समझता, उनको मैं अल्लाह का बंदा समझता हूं, लेकिन उनको हैसियत वाला समझता हूं, उनको ऐसा समझता हूं कि वो हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, हमारी मुश्किलें दूर कर सकते हैं, हमारे काम आ सकते हैं, और हमारी ज़रूरतों में और हमारे अहलो अयाल की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहीं कुरान शरीफ में ये नहीं कहा कि मैंने फलां और फलां बुजुर्ग को ये हैसियत दे दी है कि वो तुम्हारे काम आए, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करें, तुम्हारी मुश्किलें दूर करें और तुम्हारी हिफाजत करें। अल्लाह ताला ने नहीं कहा कहीं, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये नहीं बताया कि मैं या मेरे सहाबा या दूसरे उलमा या बुजुर्गान दीन वो बड़ी हैसियत के मालिक हैं तो वो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, तुम्हें मुश्किलों से बचाएंगे, तुमको जन्नत में दाखिल करेंगे। ऐसी कोई बात न अल्लाह ताला ने कही और न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। ठीक है, आप बुजुर्गान दीन की इज्जत कीजिए, जो मोहतरम है उनको मोहतरम समझिए, जो आलिम है उनको आलिम समझिए, जो इज्जत के लायक हैं उनको इज्जतदार समझिए। इससे कौन मना करता है, इससे कौन रोकता है? मगर जो चीज अल्लाह के साथ मखसूस है उसमें उनको शरीक न कीजिए। इसीलिए तौहीद की तारीफ में ये कहा जाता है इफरादुल्लाह बिमा यख्तस्सु बिही, अल्लाह को अकेला जानो उन तमाम चीजों में जो अल्लाह ने अपने लिए खास कर ली है। तो अल्लाह ने खास कर लिया है अपने लिए कि सिर्फ उसकी इबादत होगी, दूसरे की इबादत नहीं होगी। तो अगर कोई शख्स अल्लाह की भी इबादत करता है और दूसरे की भी इबादत करता है तो वो मुशरिक है, वो शिर्क करता है। चाहे वो कलिमा पढ़ता हो, चाहे वो कहता हो ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना नहीं जानता। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझता तो कभी किसी गैर के आगे न झुकता, कभी गैर के आगे हाथ न फैलाता और कभी उसको मुश्किल कुशा न समझता। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना यह है कि तमाम माबूदों का ये बंदा इनकार करता है और कहता है कोई सच्चा माबूद नहीं, मैं किसी को नहीं मानता, सबका इनकार करता हूं। उसके बाद इल्लल्लाह कहकर ये इकरार करता है कि हाँ मैं सिर्फ एक अल्लाह को मानता हूं और बस। तो जो अल्लाह को माने और दूसरों को भी माने वो मुसलमान नहीं है। जो सिर्फ एक अल्लाह को माने और गैरों का इनकार करे वो मुस्लिम है। तो अगर मुआशरे में आप नजर डालें तो आपको एहसास होगा कि बहुत सारे मुसलमान इस्लाम के दायरे से निकल जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। मैं तो नहीं कहूंगा कि फला इस्लाम से निकल गया और फला निकल गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको ये इजाजत नहीं दी है कि लोगों का नाम ले ले करके ये जिक्र करो। लेकिन यह बता दिया कि जो अल्लाह को भी माने और दूसरे को भी माने वो मुशरिक है, वो शिर्क करने वाला है। और अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा और उससे कम दर्जे के गुनाह जिसके चाहेगा माफ कर देगा। एक शख्स उठेगा और कहेगा कि मुसलमान से शिर्क होता ही नहीं, वो तो जो काफिर हैं वो शिर्क करते हैं, तो हम लोग तो कलिमा पढ़ते हैं, हम लोग मुसलमान हैं इसलिए हम मुशरिक नहीं हैं। तो तुम लोग किन को मुशरिक कहते हो? एक यहूदी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह।
वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानता है, और इसके साथ साथ उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानता है। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को काफिर कहा। क्रिश्चियन जो हैं वो भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, कोई सच्चा माबूद नहीं सिवाय एक अल्लाह के, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, और इसके साथ साथ वो अल्लाह के बराबर उनको मानते हैं। तो देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद एक यहूदी मुस्लिम नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद एक क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं है। तो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और गैरुल्लाह को अल्लाह का शरीक बनाओ, तो तुम मुस्लिम कैसे रहोगे? और ये कहां लिखा है कि जो कलिमा पढ़ ले वो शिर्क नहीं करता और उससे शिर्क नहीं होता? बहुत से कलिमा पढ़ने वाले अपने दीन, अपने इस्लाम को तोड़ देते हैं कुफरिया बात कहने की वजह से। क्या आप नहीं जानते कि एक आदमी कलिमा पढ़ता है और वो कहते कुरान की इस आयत को मैं नहीं मानता, तो सिर्फ कुरान की एक आयत न मानने की वजह से वो इस्लाम से खारिज है, वो काफिर हो गया। एक आयत का न मानना पूरे कुरान का इनकार करना है। एक आदमी कलिमा पढ़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे तो वो मुसलमान नहीं है, कलिमा पढ़ करके वो मुसलमान नहीं है। एक आदमी कलिमा पढ़ता है, कुफरिया बात बोलता है, और फिर अपने आप को कहता है कि मैं तो कलिमा पढ़ा हूं, मैं तो मुसलमान हूं। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़म मिन क़ल्बिही दख़लल जन्नह, पूरे दिल की सच्चाई के साथ जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हो वो जन्नत में दाखिल होगा। तुमने अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और दिल में जानते ही नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, और एक अल्लाह की इबादत सही है, दूसरों की इबादत का इनकार करना है, ये जानते ही नहीं, नमाज भी पढ़ते हो, गैरुल्लाह के आगे भी झुकते हो, अल्लाह के आगे भी हाथ फैलाते हो, दूसरों के आगे भी हाथ फैलाते हो, अल्लाह को भी मुश्किल कुशा जानते हो, दूसरे को भी मुश्किल कुशा जानते हो, ये इस्लाम नहीं है। यह तो सारी कौमें करती हैं। हिंदू भी तो अल्लाह को सबसे बड़ा जानते हैं, क्रिश्चियन अल्लाह को सबसे बड़ा जानते हैं, यहूदी अल्लाह को सबसे बड़ा जानते हैं, सब कहते हैं ऊपर वाला सबसे बड़ा है, वही सारी मुश्किलें दूर करेगा। लेकिन इसके बावजूद जब अल्लाह के साथ दूसरों को मानते हैं तो वो कलिमा पढ़ करके भी मुस्लिम नहीं है। मैं अपने गांव में एक लड़के को जानता हूं जो हम लोगों के साथ बचपन से रहता था, और उसको कलिमा भी याद है, सूरह फातिहा याद है, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुव रब्बिल फलक, कुल हुव रब्बिन नास, ये सब सूरतें याद हैं। वो मुस्लिम नहीं है, हम लोगों के साथ रहता था, सुनता था, सुन सुन के उसको याद हो गई, कलिमा याद है उसको। उससे कहो कलिमा पढ़ो, फौरन सुना देगा, सूरह फातिहा सुनाओ, सुना देगा, लेकिन वो नहीं मानता। तो जबान से अगर कलिमा पढ़ते हो लेकिन दिल से नहीं मानते या उसका माना नहीं समझते, मम्मात वहुव यालमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो मरा इस हाल में कि वो जानता था कि कोई सच्चा माबूद नहीं है सिवाय एक अल्लाह के, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इन बातों को समझना इंतहाई जरूरी है। काफिरों के साथ रहकर उनके बहुत से अकायद हम लोगों के अंदर आ गए, बहुत सी बातें उनके अंदर जो मौजूद हैं वो हमारे अंदर आ गई, और उसकी वजह से हम लोग समझते हैं कि यही इस्लाम है। कलिमा पढ़ लो, मुस्लिम घर में पैदा हो जाओ, न नमाज पढ़ो, न कलिमा का माना जानो, न तौहीद जानो, न उसकी किस्में जानो, और फिर कहो कि हम तो मुस्लिम हैं और इस्लाम पर हैं और हम जन्नत में जाएंगे। अगर सिर्फ कलिमा पढ़ने की वजह से कोई जन्नत में जाएगा और फिर उसके माना को न समझता हो, तो मैं समझता हूं दुनिया में कोई काफिर नहीं रहेगा। सब कहेंगे चलो कलिमा पढ़ लेते हैं, फिर जैसे चाहेंगे जिंदगी गुजारेंगे, जन्नत तो मिल ही जाएगी। तो कोई न हिंदू रहेगा,
न कोई क्रिश्चियन रहेगा, न कोई यहूदी रहेगा, न कोई सिख रहेगा, न कोई दूसरे मजहब को मानने वाला रहेगा। वो कहेगा मैं जिस मजहब पर हूं उस पर जिंदगी गुजारूंगा, मैंने कलिमा पढ़ लिया, मैं जन्नत में जाऊंगा। तो सिर्फ कलिमा पढ़ लेने से जन्नत नहीं मिलेगी, जरूरी है कि उसके माना को समझें, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को समझें और फिर उसके तकाजे को पूरा करें। जो कहता है कि कोई सच्चा माबूद नहीं सिवाय एक अल्लाह के, मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत को सही जानता हूं और दूसरे की इबादत को गलत जानता हूं, जिसकी बात ही यह है कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होगी, क्या वो नमाज नहीं पढ़ेगा? और कितने मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ते हैं और कितने हैं जो नहीं पढ़ते, आप खुद ही जानते हैं। तो ये जरूरी है कि तौहीद और उसकी बातें, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह वाहिद है, अल्लाह एक है। तो जब हमने कह दिया कि अल्लाह एक है तो क्रिश्चियन की तरदीद हो गई, यहूदियों की तरदीद हो गई, हिंदुओं की तरदीद हो गई, सारे मज़ाहिब के मानने वालों का हमने इनकार कर दिया, क्योंकि उनके यहाँ एक अल्लाह नहीं बल्कि बहुत से हैं। लोग तो कहते हैं कन कन में भगवान है, हर चीज में उनके यहाँ इबादत किए जाने वाले लोग हैं। तो फिर वो तौहीद कहाँ? तौहीद तो यह है कि एक अल्लाह को मानकर, और मानने से पहले सबका इनकार कर कहो हम किसी को नहीं मानते, सिर्फ एक अल्लाह को मानते। तो हकीकत में ये तौहीद है और इस पर रहेंगे तब आप मुसलमान रहेंगे। और तौहीद में उलमा कहते हैं कि उसकी 3 किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। इन सब की तफासील तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया, उलमाए किराम की काफ़ी बातें आपने सुन ली, तो मैं तो चंद बातें ही कर सकता हूँ ताकि आप भी घबरा न जाएं और आपके लिए उकताहट का सबब न बन जाए। तो रुबूबियत का मतलब कि अल्लाह रब है, परवरदिगार है, पूरी कायनात को चलाने वाला है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही पूरी कायनात की तदबीर करने वाला है। ये मानना तौहीद रुबूबियत है। तो हम जब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहां का पालने वाला है, परवरदिगार है, तो इसमें तौहीद रुबूबियत आ गई क्योंकि हमने मान लिया कि वो रब है सारे जहान का। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अर्रहमानिर रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है, इसमें तौहीद अस्मा व सिफात आ गए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, इसमें तौहीद उलूहियत आ गई। तो हम सूरह फातिहा जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज में हर रकात में पढ़ने का हुक्म दिया है, उसको हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़कर हम इकरार करते हैं कि हम तौहीद रुबूबियत को भी मानते हैं, तौहीद उलूहियत को भी मानते हैं और तौहीद अस्मा व सिफात को भी मानते हैं कि हम अल्लाह को रब मानते हैं, उसको मालिक मानते हैं, उसको खालिक मानते हैं, पूरी कायनात को चलाने वाला जानते हैं। और यह बात मालूम है कि आसमान और जमीन का रब वही है, वही इन सबको पैदा करने वाला, पूरी कायनात को बनाने वाला और पूरी कायनात को चलाने वाला, पूरी कायनात की तदबीर करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और इसमें लोगों का इख्तिलाफ भी नहीं, सब मानते हैं। एक गैर मुस्लिम से भी पूछो तो वो यही कहेगा मालिक की जो मर्जी, वो चाहेगा तो बारिश बरसाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। वो मालिक चाहेगा तो जिंदा रहेंगे, नहीं चाहेगा तो मौत आ जाएगी। वो भी यही कहते हैं, चाहे वो बुतों को पूजें और दूसरे के आगे झुकें, मगर वो मानते हैं, लेकिन वो मुस्लिम नहीं है क्योंकि वो अल्लाह के साथ दूसरों को भी मानते हैं। मुस्लिम सिर्फ वो है जो एक अल्लाह को मानता है और दूसरों का इनकार करता है। तो तौहीद रुबूबियत को वो लोग मानते हैं, लेकिन असल जो तालीम अंबिया किराम की थी वो तौहीद उलूहियत की थी।
वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। ऐ नबी, आपसे पहले भी हमने जितने रसूल और पैगंबर भेजे सबको यही तालीम देने के लिए हमने भेजा कि कोई सच्चा माबूद नहीं है सिवाय एक अल्लाह के, तो एक अल्लाह ही की इबादत करो। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है, नहीं है कोई सच्चा माबूद सिवाय एक अल्लाह के, वही रहमान है और वही रहीम है। तो अल्लाह ताला ने बाकायदा बता दिया कि एक माबूद बरहक है, उसी की इबादत करो। ये क्या इंसाफ की बात है कि मानते हो कि सबसे बड़ा वही है, सब कुछ करने वाला वही है, सब जिंदगी और मौत देने वाला वही है, औलाद देने वाला वही है, बीमारी देने वाला और बीमारी दूर करने वाला वही है, सब कुछ मानते हो वो करता है और झुकते हो दूसरे के आगे, इबादत करते हो दूसरे की, मांगते हो दूसरों से। ये कौन सा इंसाफ है? इंसाफ ये है कि जिसको सबसे बड़ा जानते हो, जिसने कहा कि सिर्फ उसकी इबादत करो, वही सच्चा माबूद है और दूसरे की इबादत गलत है, उसने ये हुक्म दिया, उसको मानकर फिर गैरुल्लाह की इबादत करते हो, तो अल्लाह अपनी जन्नत में ऐसे शख्स को क्यों डालेगा? उसको क्यों रखेगा अपनी उस जन्नत में जो उसको मानता है, पूजा दूसरे की करता है, दूसरे के आगे झुकता है, दूसरे को बड़ा जानता है, दूसरे से अपनी मुरादें मांगता है, अपनी जरूरतों का तालिब होता है, तो अल्लाह उसको माफ क्यों करेगा? उसको जन्नत में क्यों दाखिल करेगा? आप कहें कि आपको मैं बड़ा मानता हूं और बात दूसरे की माने, तो आप कहेंगे मुझको बड़ा मानते हो तो बात भी मानो। कहते हो कि आप वालिद हैं और मैं आपकी बात सुनता हूं और मानता हूं, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज हैं। उन्होंने एक ऑर्डर दिया, दूसरे शख्स ने दूसरी बात कही, उनके ऑर्डर को छोड़कर इसकी बात मान ली, तो कहां उसको बड़ा माना? तो अगर आप अल्लाह को मानते हैं सबसे बड़ा, तो आप एक अल्लाह की इबादत कीजिए। गैरों के आगे क्यों झुकते हैं? किसी और के पास क्यों जाते हैं? अपनी जरूरतें पूरी कराने के लिए कहीं और जाने की क्या जरूरत है? तो एक शख्स कहेगा कि जरूरत वही पूरी करता है और हमारा यहां जाना ये तो एक वसीले के तौर पर है और हम इनके वसीले से अल्लाह से दुआ कराना चाहते हैं, ये सिर्फ है, वरना तो वही काम बनाता है। इस तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन आप गौर कीजिए, वसीले की जरूरत कब पड़ती है? जब जिससे मांगा जाए वो देने के लिए तैयार न हो। कोई मालदार शख्स है और वो आपको नहीं जानता, आप अपनी दरखास्त लेकर जाएं और उससे कुछ कहें और वो आपकी बात सुनने और मानने के लिए तैयार न हो, तो आपकी ख्वाहिश होगी कि उसका कोई करीबी आदमी हो तो उसको साथ में ले जाऊं और सिफारिश करवा दूं, तो वो मेरी बात मान लेगा और इस तरह मेरी मदद हो जाएगी। जब अल्लाह ताला ने कह दिया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम लोग मुझसे मांगो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इन्नल लदीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरी, जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हुए दूर भागते हैं वो जहन्नम में दलील खार होकर दाखिल होंगे। तो अल्लाह ने कहा मुझी से मांगो, दूसरे से नहीं। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अगर अल्लाह कहता मुझसे मांगना है तो फलां के वास्ते से मांगो तब मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, तो जरूर यह काम करना था कि उनके वास्ते से मांगते। लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया कि किसी और से नहीं, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, तो अगर मैं जाऊं और किसी और से कहूं कि तुम्हारे वास्ते से मैं अल्लाह से मांगता हूं या आपके वास्ते से मैं अल्लाह से मांगता हूं, तो अल्लाह पाक नाराज नहीं होंगे कि मैं कहता हूं मुझसे मांगो तो ये जाता है फलां से कहता है। अपने रब को अगर राजी करना है तो अपने रब से मांगो, किसी और के वास्ते से उस वक्त मांगा जाता है जब जिससे मांगा जाए वो न सुने और अल्लाह
दूर से पुकारने वालों को भी सुनता है, करीब से भी। मजमा में कोई पुकारे तब भी वो सुनेगा, और अकेले में, तन्हाई में, कमरे के गोशे में बैठ करके कोई शख्स अल्लाह को पुकारे तब भी सुनेगा। क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर की शिकायत कर रही थी और उनके ताल्लुक से बातें कर रही थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि सातों आसमान के ऊपर से अल्लाह ने इस औरत की शिकायत सुन ली जो सरगोशी कर रही थी, चुपके चुपके धीमे धीमे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रही थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बात सुनकर उसका जवाब दे रहे थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मेरे हुजरे में यह बात हो रही थी, छोटा सा हुजरा और कमरा था, मैं कोने में बैठी हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो औरत एक कोने में बैठकर बातें कर रही थी। मैं ये तो जान रही थी कि वो कुछ बातें कर रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही थी बात कि वो क्या कह रही है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दे रहे हैं। सरगोशी थी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसी कमरे में बैठी उन दोनों की बात नहीं सुन रही और नहीं समझ रही, और अल्लाह ने आयत उतारी कि सातों आसमान के ऊपर से अल्लाह ताला ने इस औरत की बात सुन ली जो अपनी दरख्वास्त पेश कर रही थी, अपने शौहर की शिकायत कर रही थी कि मेरा शौहर मुझको तलाक दे दिया, मेरी जवानी जब ख़त्म हो गई और सब कुछ जो मेरे पास था वो नहीं रहा, तो अब वो मुझको तलाक दे करके मुझको जुदा कर रहा है। उसको गुस्सा था। तो अल्लाह ताला ने आयत उतारी और बताया। तो वास्ते की जरूरत, सीढ़ी की जरूरत, किसी और चीज की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब कोई न सुने। अगर इस सरगोशी करने वाले की आवाज और उसकी बात अल्लाह सुन सकता है तो हमारी और आपकी दुआ क्यों नहीं सुनेगा? आपको सीढ़ी की क्यों जरूरत है? आपको वास्ते की क्यों जरूरत है? जब अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा और कोई कमरे की कोठरी में बैठकर चुपके चुपके अपने रब को पुकारे तो अल्लाह उसकी पुकार को सुनता है और कबूल करता है। बल्कि अल्लाह ने तो कहा है उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदी। अपने रब को आजिज़ी के साथ चुपके चुपके पुकारो, वो हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो देखो अल्लाह ताला ने तो कहा है कि चुपके चुपके अल्लाह से मांगने और दुआ करने की जरूरत है। यहां तो दुआ कर रहे हो तो छुपके बोल ही रहे हो, दिल के राजों से वो वाकिफ है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो दिलों के राजों से वाकिफ है। तो हमारी और आपकी पुकार और दुआ क्या नहीं सुनेगा? अपना अकीदा सही करो, अकीदा सही करो ताकि आपका रब, हमारा रब हमसे राजी हो। यह अकीदा सही नहीं होगा तो फिर सारे आमाल ज़ाये और बर्बाद हो जाएंगे। हदीस शरीफ में लिखा है मन लक़िया अल्लाह ला युश्रिकु बिही शैअन दखलल जन्नह व मन लक़ियहु युश्रिकु बिही शैअन दखलन नार। जो अल्लाह से मिलेगा इस हाल में कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, सिर्फ एक अल्लाह को मानता था और बस, उसको नहीं जरूरत है किसी की, वो जन्नत में जाएगा। और जो अल्लाह से मिला इस हाल में कि अल्लाह को भी मानता था, दूसरे को भी मानता था, वो जहन्नम में जाएगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो अगर जन्नत में जाना है तो एक अल्लाह को मानो और दूसरी की इबादत और बड़ाई का इनकार कर कि कोई बड़ा नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई हमारे सर के सजदे और रुकू के लायक नहीं, सिर्फ एक अल्लाह, तब जन्नत मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रात दिन इबादत करते रहो, तहज्जुद में अपने औकात को गुजारते रहो, सब ज़ाये और बर्बाद हो जाएंगे और सारी नेकियां ज़ाये हो जाएंगी।
आपको मैं बताऊं कि तौहीद इख्तियार करने से आदमी के गुनाह मिटते हैं। आप सिर्फ फर्ज नमाज पढ़िए और जो फराइज हैं उनको अंजाम दीजिए, गुनाहों से दुनिया भर जाए, अल्लाह ताला आपके गुनाह सब मिटा देगा अगर आप मुवहिद हैं तो। ये बड़ी बात है जो अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में कही है, या इब्न आदम लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्द खताया सुम्म लक़ीतनी ला तुश्रिकु बी शैआ लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा। ऐ इब्न आदम, अगर तुमने गुनाहों से पूरी जमीन भर दी, फिर तुम आए मेरे पास इस हाल में कि मुझी को मानते थे, दूसरे को नहीं मानते थे, तो मैं ये सारे गुनाह मिटा दूंगा। आप सोचिए, तौहीद वाले के गुनाह मिटते रहते हैं इसकी तौहीद की वजह से, कि इसका दिल धड़कता है अपने रब के लिए, यह मोहब्बत करता है अपने रब से और उसी के लिए जीता है, उसी के लिए जिंदगी गुजारता है, उसी के लिए मर जाता है। इसको गैरों की परवाह नहीं, ये जानता है कि मेरा रब मुझसे राजी है तो किसी की नाराजगी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और अगर मेरा रब नाराज हो जाए तो सब के सब खुश हो करके मेरा कुछ बना नहीं सकते। इसलिए ये मुतमईन जिंदगी गुजारता है एक सच्चा मोमिन, क्योंकि ये जानता है मेरा मामला मेरे रब के साथ है, दूसरों के साथ नहीं। वो मुझे मालदार करना चाहे तो कोई मुझे फकीर नहीं कर सकता, मुझे, आपको या किसी को भी। और अगर वो फकीर करना चाहे तो पूरी दुनिया मिल करके मालदार नहीं कर सकती। सारा का सारा मामला अल्लाह के हाथ में है, उसके कब्जे और इख्तियार में है। कोई शफाअत और सिफारिश भी नहीं कर सकता अल्लाह के सामने उसकी इजाजत के बगैर। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, अल्लाह की इजाजत के बगैर कौन सिफारिश करेगा? न फरिश्ते सिफारिश कर सकते हैं, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया सिफारिश कर सकते हैं, न मोमिनीन सिफारिश कर सकते हैं जब तक अल्लाह की इजाजत न हो। अल्लाह पाक इजाजत देंगे तब जबान खुलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे जब अल्लाह पाक इजाजत देंगे। और अल्लाह ने कहा है, वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा, सिफारिश ये करेंगे उनके लिए जिनसे अल्लाह राजी हो। तो जो अल्लाह को मानता है अल्लाह उससे राजी होगा, जो गैरुल्लाह को मानता है अल्लाह उससे राजी क्यों होगा? तो पीरों, फकीरों, शेखों, वलियों, बुजुर्गों के यहाँ रात दिन जा करके बैठना और एतिकाफ करना और रुकू करना और सजदा करना और मांगना, ये आमाल आपको भले लगते होंगे, अच्छे लगते होंगे, मगर आप ये जान लीजिए कि इसकी वजह से आपकी सारी इबादतें, सारी रियाजतें सब ज़ाया और बर्बाद हो जाएंगी। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, शिरक करोगे तो सारा अमल बर्बाद। तो जब अल्लाह को माने और दूसरों को माने तो आपकी नमाज कबूल नहीं, आपका रोजा कबूल नहीं, आपका उम्रा कबूल नहीं, आपका हज कबूल नहीं, वालिदैन की इताअत कबूल नहीं, लोगों के साथ हुस्न सलूक और भलाई कबूल नहीं, सदक़ात और खैरात कबूल नहीं, गरीबों की मदद कबूल नहीं, गरीब औरतों और बच्चियों की शादी में खर्च करना कबूल नहीं, कोई अमल कबूल नहीं, सब बर्बाद। इसलिए कि आपने अल्लाह के साथ दूसरे को भी मान लिया। लिहाजा अपना अकीदा सही करो, अपना अकीदा सही करो। यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअत इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व रज़िय लहू क़ौला, उस दिन किसी की शफाअत और किसी की सिफारिश फायदा नहीं देगी मगर अल्लाह ताला जिसे इजाजत दे और जिसके लिए राजी हो जाए, वरना कोई सिफारिश नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से कहते हैं कि मेरे माल में से जो लेना है ले लो, आखिरत में मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। अगर एक नबी आखिरुज़्ज़मा
तमाम रसूलों के सरदार अपनी बेटी के काम नहीं आ सकते, तो कोई दूसरा आपके और हमारे काम क्या आएगा? ये फजूल बात है कि फलां का दामन पकड़कर जन्नत में चले जाएंगे। पहले ये तो मालूम हो कि वो जन्नती हैं या जहन्नमी, अल्लाह जानता है। हम नहीं कहते फलां जन्नती है या फलां जहन्नमी, ये फैसला अल्लाह करेगा। जिनके बारे में अल्लाह और उसके रसूल बता दें कि वो जन्नती हैं, हम कहेंगे वो जन्नती है। जिनके बारे में अल्लाह और उसके रसूल बता दें वो जहन्नमी है, हम कहेंगे वो जहन्नमी है। वरना हम ये जानते हैं जो तौहीद पर कायम रहेगा इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा, और जो शिर्क व कुफ्र करता है वो जहन्नम में जाएगा। यह बात अल्लाह की आयत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है, जिसका कोई मुसलमान मुनकिर नहीं है। इसलिए मुसलमानों, अपना अकीदा दुरुस्त करो, अपने आप को सच्चा मोमिन बनाओ। अमल कम करो या ज्यादा करो, पहले अकीदा सही करो। रात भर इबादत करोगे, दिन में रोजे रखोगे, न रोजा कबूल न इबादत कबूल, क्योंकि अकीदा सही नहीं। एक गैर मुस्लिम, एक काफिर अगर रोजा रखता है तो अल्लाह की बारगाह में उसका रोजा मकबूल नहीं। पहले उसको मुवहिद बनना चाहिए, पहले उसको कलिमा पढ़कर मुसलमान होना चाहिए, फिर उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। वरना कोई गैर मुस्लिम, कोई काफिर नमाज पढ़े, रोजा रखे, लेकिन इसके बावजूद दिल से न मानता हो अल्लाह की तौहीद को, एक अल्लाह को माबूद बरहक न मानता हो और इसको तस्लीम न करता हो, तो न उसकी नमाज फायदा देगी, न उसको का रोजा फायदा देगा, न उसके सदका तो खैरात फायदा देंगे। यही मामला कलिमा पढ़ने वाले का भी है। इसलिए अकीदे की दुरुस्तगी इंतहाई ज़रूरी है, और उसके बगैर आमाल का कोई फायदा नहीं। तो अकीदा दुरुस्त करो। आप जानते हैं दिल ठीक होगा तो आमाल भी दुरुस्त होंगे। दिल ही खराब हो गया, अकीदा खराब हो गया, तो आज़ा व जवारे इस दिल के ताबे हैं। ये दिल जो ऑर्डर देता है, हाथ पांव वही करते हैं। तो दिल जब सच्चा मोमिन होगा तो हाथ पांव सब उसके ताबे होंगे, और सब अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करना शुरू कर देंगे। मैं समझता हूँ ये बातें इंशाअल्लाह किफ़ायत करेंगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो हमें तौहीद और सुन्नत पर कायम रखे, हमारे अक़ीदे की इस्लाह फरमा दे, हमको सच्चा पक्का मोमिन बनाए, शिर्क व कुफ्र से, निफाक से हमें बचाए और महफूज रखे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।